मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जगह का नाम लाजमन सेंड करें ताकि आपकी मदद की जा सके। और इस्तिखारे के लिए सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो बुरा ना मनाएगा। काफ़ी लोगों की मेल्स होती हैं तो उनका जवाब दिया जाता है। और एक बात याद रखें, इज्जत करना सीखें। अगर आप इज्जत करेंगे तो कल को आपकी भी कोई इज्जत करेगा। और कोशिश करें मेल के अंदर प्लीज मेहरबानी करके बदतमीजी ना किया करें या कोई गलत अल्फाज ना बोला करें, मेहरबानी होगी। यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसकी वजह से हम आपकी मदद भी करें और आपकी जो है गलत जो है कमेंट्स और बातें भी सुने। इस्लाम में बेटी की अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की है। जिस शख्स की बेटियां हों इसको बुरा मत समझो, इसके लिए कि मैं भी बेटी का बाप हूं। जब कोई बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लड़की तू जमीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह पाक जो उनसे है वो मदद करते हैं। अगर आप फर्ज करें, एक बात सोचने की है ना कि अगर आप ये सोचें कि बेटी पैदा हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, नहीं, ऐसा ना क्या करें, गुनाह ना करें। क्योंकि अल्लाह पाक देखें फरमा रहे हैं कि जब बच्ची को अल्लाह पाक कहते हैं कि तू दुनिया में जा तो मैं तेरी बाप की मदद करता हूँ जिसकी तू औलाद है। तो क्या ही बात है, अगर वो मुश्किल हाल में हो तो फौरन अल्लाह पाक उसको बेटी से नवाजते हैं, रहमत से नवाजते हैं। तो वो जो अल्लाह पाक उसकी मुश्किलों को आसान कर देते हैं। कितनी सादत की बात है। तो इस चीज का ख्याल रखें, बेटियों के होने पे पशेमान की शर्मिंदा ना हुआ करें बल्कि खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया करें। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटी अल्लाह की नेमत होते हैं, दोनों ही बेहतर हैं। आज के सबसे वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। आयतुल कुर्सी का इंतहाई आसान अमल में आज फिर आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह बहुत प्यारा अमल है। बस आपने क्या करना है, अगर तस्वीर है तो तस्वीर, अगर तस्वीर नहीं है तो आप जो है फिजा में तसव्वुर में लाके फूंक मार सकते हैं, फिजा में आप दम कर सकते हैं। यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जिसके लिए भी आप ये वजीफा करते हो, अल्लाह के करम से जो है आपके पास वो आ भी जाते हैं, मुसख्खर भी हो जाते हैं और आपसे मोहब्बत भी बढ़ती है। ठीक है, एक मैं वजीफा आपको बताती हूँ बिस्मिल्लाह का। सिर्फ 313 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के एक अत्तर ले लें, कोई अच्छी सी खुशबू ले लें, परफ्यूम ना लीजिएगा, खुशबू ले लें, उसके ऊपर वो जो खुशबू पे दम कर लें और वो बस एक ही दफा आपने दम करके अव्वल आखिर दुरूद के साथ पढ़ के दम करके आप रख लें। जब भी आपने जैसे जैसे अगर आप फर्ज करें आपके घर में कोई भी आप फर्द आपसे नाराज है, आपने पढ़ाई उसके नाम की है, ठीक है, उस अत्तर के ऊपर, तो यकीन माने कि आप पढ़ेंगे, दम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से जैसे कि वो खुशबू उनके जो है वो सूंघेंगे या खुशबू को महसूस करेंगे, उनके नाक में जैसे ही जाएगी फौरन उनके दिमाग में जाएगी और वो आपके आपके लिए जितनी भी बोगत या फिर नाराजगी या फिर आपसे जो है वो गुस्सा गिला करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फौरन ठीक हो जाएंगे। आप एक दफा ये अमल करें इंशाल्लाह। आज मैं एक और तरीका बताने लगी हूँ बिस्मिल्लाह शरीफ का। बिस्मिल्लाह आपने उसी तरह 16 खाने बना लेने हैं। ठीक है, एक साफ कागज लें, उसके ऊपर 16 खाने बनाएं, ऊपर जो है नक्श की तरह उसको तैयार कर लें, ऊपर 786 लिख दें यानी बिस्मिल्लाह लिख दें। अब मतलब कि 4 खानों में देखें, ऊपर अगर 16 खाने हैं तो ऊपर फर्स्ट में 4 खाने होंगे। ठीक है, तो आपने पहले खाने में लिखना है बिस, दूसरे खाने में अल्लाह, फिर उसके बाद रहमान और रहीम। इस तरह पूरी बिस्मिल्लाह 4 दफा बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी। ठीक है, एक खाने में जो 4 खाने उसमें एक बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी, फिर 8 खाने हो जाएंगे उसमें 2 लिखी जाएगी, फिर 8 और 8 12 और उसके बाद 16। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी, 4 दफा बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी और साथ में आपने बिस्मिल्लाह का ये नक्श भी तैयार करना है और इस पे दम करें। ठीक है, दम करके आपने क्या करना है, अब दम करें, जब भी आपने एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, ये बिस्मिल्लाह का नक्श जो सा है ना, ये उस पानी के अंदर हल्का सा घुमा के तो बाहर निकाल लें, फिर नक्श को खुश्क होने दें। ठीक है, नक्श को खुश्क, इसमें पानी के ऊपर दम करके ना
نام لے کے پانی کے اوپر دم کریں، جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ پاس ہے اس کو پلا دیں، اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے، اور آپ نے نام لے کے پینا ہے کہ جس کے لیے یہ میں مسخر کر رہی ہوں، جس سے یہ میں محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو آپ پانی پی لیں۔ اس سے بھی کافی جو ہے محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور یقین مانے آپ سے محبت کے لیے نفرت نہ کیا کریں، محبت پیدا کریں، محبت پیدا کرنے والے بن جائیں، اور آپس میں لڑیں نہ، نفرت نہ کریں، اور ہر جگہ جو ہے محبت کا بول بڑا، گناہ نہ کریں۔ گناہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے، اس عذاب سے بچیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو کتنی اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچ نہیں جائے گا یا پہنچ نہیں جائے گی تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ضرور یہ عمل کیجیے گا۔ اجازت ہے، اپنا